आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है महातांडव सीरीज। और इस सीरीज में आप लोगों को 200 से भी अधिक एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेगा जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोगों का जो 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है यहाँ के तो लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ में जो आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर आप लोगों को एक शब्द में या फिर एक वाक्य में देना है, उसके लिए भी ये जो हमारा आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा महातांडव सीरीज है ये हमारा चलता रहेगा। ये हमारा 200 प्लस का एमसीक्यू सीरीज है। यहाँ पर देखिए, अगर आप कहेंगे कि सर क्या आप एक ही वीडियो में 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस बता देंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारा और बहुत सारा वीडियो आएगा, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है ये हमारा 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। अगर हम लोग डेट का बात करें तो ये हमारा 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। और अगर केवल साल का बात करें तो 1914 से लेकर 1918 तक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, यानी दूसरा जो विश्व युद्ध है ये कब हुआ है। तो जो दूसरा विश्व युद्ध है ये हमारा 1939 से लेकर 1945 तक चला है। अगर हम लोग डेट का बात करें तो ये 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। अगर आप ईयर का बात करेंगे तो केवल और केवल हो जाएगा 1939 से 1945। देखिए, अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, शीत युद्ध का दौर करके आपका एक चैप्टर है जहां पर आपको पढ़ने को मिलता है कि 1939 से लेकर 1945 तक हमारा दूसरा विश्व युद्ध चलता है। और जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है 1945 में, तो 1945 से ही हमारा स्टार्ट हो जाता है शीत युद्ध। और 1945 से लेकर 1991 तक हमारा शीत युद्ध चलता है। और 1945 में जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तो उसमें देखिए दो प्रकार का राष्ट्र था, एक था ध्रुव राष्ट्र और एक था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में दो देश था, एक था हमारा यूएसएसआर और एक था हमारा यूएसए। ये जो दो महाशक्तियां हैं ना, इन्हीं के बीच में मतभेद हो रहा था। इन्हीं के चलते शीत युद्ध आरंभ हुआ था। और जब हमारा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का जो विघटन हो जाता है तब हमारा शीत युद्ध का अंत हो जाता है। और यूएसएसआर का जो मतलब यहाँ पर यूएसएसआर जो हमारा खत्म हो जाता है, कब खत्म होता है 1991 में खत्म हो जाता है, ठीक है। और शीत युद्ध भी हमारा 1991 में खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया। यहाँ पर आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया था। देखिए, जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था और ये आपका गिराया गया था अगस्त 1945 में। अगला क्वेश्चन है कि जापान के किन दो शहरों में परमाणु बम गिराए गए। तो जापान के दो शहर, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, इन दोनों शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे। देखिए, बमों का कुछ गुप्त नाम रखा गया था। एक बम का नाम था लिटिल बॉय और दूसरा बम का नाम था फैटमैन। तो यहाँ पर बम का नाम भी रखा गया है लिटिल बॉय और फैटमैन। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख सकते हैं क्या है कि जापान पर परमाणु बम कब कब गिराया गया। एक परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और एक गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। एक हमारा लिटिल बॉय था और एक हमारा फैटमैन था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ। तो दूसरे विश्व युद्ध का जो अंत है 1945 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ। तो शीत युद्ध जो है ये हमारा 1945 में शुरू हुआ था और 1991 में इसका अंत हो गया था, यानी कि 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो 14 आप लोग देख सकते हैं, शीत युद्ध का अंत कब हुआ, तो 1991 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। तो तनाव शैथिल्य का जो दौर है ये 1970 के बाद शुरू हो गया था और इसका भी अंत शीत युद्ध के अंत के साथ ही हो गया, यानी कि 1991 में तनाव शैथिल्य का भी अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या दिया गया है कि तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का जो श्रेय है किसे दिया जाता है। तो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति है गोर्बाचेव बोलिए या फिर मिखाइल गोर्बाचेव बोलिए, उन्हीं को ये श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कि शीत युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। तो शीत युद्ध को ठंडा युद्ध यानी कि कोल्ड वार से भी जाना जाता है। शीत युद्ध का काल क्या है, यानी कि शीत युद्ध का टाइम पीरियड क्या है, कब से कब तक चला था। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 1945 से लेकर 1991 तक हमारा शीत युद्ध चला था। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें यहाँ पर दिया गया है कि शीत युद्ध किन दो देशों के बीच चल रहा था।
तो शीत युद्ध जो है ये सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रहा था। अमेरिका को यूएसए बोला जाता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और सोवियत संघ को यूएसएसआर बोला जाता है। यहाँ पर आप यूएसएसआर और अमेरिका और यूएसए भी बोल सकते हैं, या फिर सोवियत संघ और अमेरिका भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो इसका जो आशय है शीत युद्ध से है। इसको हम लोग पूर्व वर्सेस पश्चिम भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पूर्व वर्सेस पश्चिम भी बोल सकते हैं। ठीक है, पूर्व वर्सेस पश्चिम बोलिए या फिर पूर्व बनाम पश्चिम बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। आगे चलिए, अगला जो प्रश्न है देख लीजिए क्या है कि सोवियत संघ, ठीक है, ये संघ है, ग नहीं घ, ठीक है, सोवियत संघ ऐसे, सोवियत संघ कितने गणराज्य से मिलकर बना है? देखिए एक्चुअल में जो सोवियत संघ है ये एक देश नहीं है बल्कि देशों का समूह है, और ये टोटल 15 देशों से मिलकर बना है। ठीक है, ये 15 देशों से मिलकर बना था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो देखिए, जब शीत युद्ध हो रहा था उसमें दो प्रकार का गठबंधन था, एक था पूर्वी गठबंधन और एक था पश्चिमी गठबंधन। तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ और पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। जो सोवियत संघ था ना, ये हमारा समाजवादी या फिर साम्यवादी के कंसेप्ट पर ये वर्क कर रहा था, और जो अमेरिका था ये हमारा पूंजीवादी के कंसेप्ट पर काम कर रहा था। यानी अमेरिका को पूंजीवादी देश भी बोला जाता है और सोवियत संघ को समाजवादी या फिर साम्यवादी देश भी बोला जाता है। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 को देख सकते हैं, जहां पर साफ साफ लिखा गया है कि किस देश को पूंजीवादी का दुनिया कहते हैं या फिर पूंजीवादी देश कहते हैं? तो अमेरिका को कहते हैं। किस देश को साम्यवादी या फिर साम्राज्यवादी देश कहते हैं? तो सोवियत संघ हो जाएगा। तो पश्चिमी गठबंधन अमेरिका से इसका कनेक्शन है जो कि पूंजीवादी है। पूर्वी गठबंधन सोवियत संघ से है जो क्या है? साम्यवादी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर कि अमेरिका द्वारा बनाया गया संधि। तो अमेरिका ने यहाँ पर 3 बनाया है, सीटो, सेंटो और नाटो। या फिर इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि पश्चिमी सैनिक गठबंधन कौन कौन से है? तो एक है नाटो, एक है सीटो, एक है सेंटो। देखिए नाटो का स्थापना 1949 में किया गया है, जिसको हम लोग नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी भी बोलते हैं। इसको हम लोग उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी बोल सकते हैं। इसका जो मुख्यालय है ये ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। इसमें अभी इसके 30 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, यूरोप इसका 28वां देश है। उत्तरी अमेरिका यूरोप से 28 देश है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका से 2 देश लिया गया है। बात को ध्यान से सुन लीजिए, ये जो नाटो है ना, नाटो में टोटल 30 देश है। नाटो में टोटल 30 देश है। यूरोप का 28 देश है और उत्तरी अमेरिका का 2 देश है। और भारत नाटो का सदस्य नहीं है, इस बात को आप लोग जान लीजिएगा। भारत नाटो का सदस्य नहीं है। और फ्रांस ने नाटो का विरोध किया था, इसको भी जान लीजिए। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया। फिर सीटो के बारे में जानते हैं, जिसका स्थापना 1954 में किया गया है, जिसको हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, जिसका मुख्यालय बैंकॉक जो कि थाईलैंड में है। आगे चलिए, आगे देख लेते हैं। 1972 में पाकिस्तान ने सीटो से अपना नाम वापस ले लिया। 1975 में फ्रांस ने वित्तीय सहायता बंद कर दी। 30 जून 1977 को ये जो हमारा है ये हमारा भंग हो गया। ठीक है, यानी कि सीटो हमारा खत्म हो गया। फिर आगे चलें, आगे देखिए, एक है हमारा बगदाद संधि, जिसका स्थापना 1955 में किया गया है। 1959 में इराक के निकलने के बाद इसका नाम सेंटो हो गया। देखिए 1955 में इसका स्थापना हुआ। 1959 में जब इराक इससे हट गया तो इसका नाम सेंटो कर दिया गया। सेंटो यानी कि सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय संधि संगठन, जिसका मुख्यालय अंकारा में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सोवियत संघ द्वारा बनाया गया संधि कौन सा है, या फिर पूर्वी सैनिक संगठन या फिर गठबंधन कौन सा है? तो वार्सा संधि, जिसको वार्सा पैक्ट भी बोला जाता है। इसका स्थापना 1955 में किया गया है। इसका मुख्यालय मॉस्को जो कि रूस में है। इसका उद्देश्य क्या था कि नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। नाटो में जो देश शामिल थे उसका मुकाबला करने के लिए वार्सा संधि या फिर वार्सा पैक्ट को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन कौन है? तो देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक है, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो थे। मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर, ठीक है, अब्दुल नासिर बोल दीजिएगा, ठीक है, अब्दुल नासिर। भारत के जवाहरलाल नेहरू। घाना के, ठीक है, क्वामिन एनक्रुमा, ठीक है, इंडोनेशिया के सुकर्नो। ये सब जो है ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। यहाँ पर एनक्रुमा ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा अच्छे से कर दीजिएगा, अब्दुल नासिर कर दीजिएगा। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया, ठीक है, जो कि बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड नहीं, बेलग्रेड बोलिए, बेलग्रेड
बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। और इसमें ये जो हुआ था हमारा 1961 में हुआ था, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, जो कि यूगोस्लाविया में है, इसमें 25 देशों ने भाग लिया था और ये हुआ था हमारा 1961 में। फिर आगे चले, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि 7वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब और कहाँ हुआ। तो 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ है भारत के नई दिल्ली में 1983 में हुआ था। 16वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो तेहरान में हुआ था, जो कि ईरान में है। गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन क्या है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तो शीत युद्ध का जो चरम बिंदु है क्यूबा मिसाइल संकट, यानी क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी बोला जाता है। फिर आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, मतलब किसी भी संगठन में शामिल नहीं होना। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ, तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि खुले द्वार की नीति किस देश ने अपनाई, तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जो कि हमारा आज के वीडियो का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि भारत ने अपना प्रथम नाभिकीय परीक्षण कब और कहाँ किया था, तो 1974 में पोखरण में क्या था। आपने अगर मूवी नहीं देखा होगा परमाणु, तो देख लीजिएगा, उसमें आपको साफ साफ दिखाया गया है पोखरण में 1974 में हुआ था। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।